अस्सलाम वालेकुम बॉयज़ एंड गर्ल्स, दिस इज शाज़ेब ख्वाजा, योर फिजिक्स टीचर। आज की क्लास में हम लोग रूल्स ऑफ कैलकुलेटिंग अनसर्टेनिटी पढ़ेंगे कि अनसर्टेनिटी को कैलकुलेट करने के कौन कौन से डिफरेंट रूल्स हैं। अब ये पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अक्सर एमसीक्यूज इस टॉपिक से पूछे जा सकते हैं और सिंपल कैलकुलेशंस हैं, बस आपको रूल्स अपने माइंड में रखने पड़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं, व्हाट आर रूल्स फॉर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। वैसे तो बुक के अंदर थ्योरेटिकल इसको एक्सप्लेन किया हुआ है, लेकिन हम लोग बाय प्रैक्टिस करेंगे, प्रैक्टिस करके आपको ज़्यादा बेहतर इसकी समझ आ सकती है। सपोज करें हमारे पास दो वैल्यूज दी हुई हैं। ए एक वैल्यू है जिसकी वैल्यू 4.2 प्लस माइनस 0.2 और बी है 3.6 एक्चुअल वैल्यू है और इसके अंदर अनसर्टेनिटी 0.1 की है। और वो कहता है कि आपने इन दो वैल्यूज को ऐड करना है। तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन का सेम ही रूल होता है। रूल क्या है? सपोज करें मैं आपके सामने प्लस करता हूं, देखें 4.2 प्लस माइनस 0.2, ये मैंने ए को लिख लिया, इसको प्लस कराएंगे हम लोग इसके साथ 3.6 प्लस माइनस 0.1। अब रूल बेसिकली क्या है? रूल कहता है कि आपने एक्चुअल वैल्यू को एक्चुअल वैल्यू के साथ प्लस करना है और अनसर्टेन वैल्यू को अनसर्टेन वैल्यू के साथ चेंज करना है। सिंपल एज दैट। किस तरह? 4.2 और 3.6 जब प्लस होंगे तो आंसर आ जाएगा हमारे पास 4 और 3 प्लस हो गए 7 प्लस पॉइंट और ये 8, 7.8 और प्लस माइनस 0.2 और 0.1 को ऐड करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 0.3। तो इस तरह करके हमारा ये आंसर निकल आएगा फॉर एडिशन। ये हमने इस तरह करके दो वैल्यूज को ऐड करा दिया। एडिशन का सिंपल रूल है, एक्चुअल को एक्चुअल के साथ प्लस कराओ और अनसर्टेन वैल्यू को अनसर्टेन वैल्यू के साथ प्लस कराओ, तो हमारे पास इस तरह करके आंसर आ जाता है। सब्ट्रैक्शन के अंदर थोड़ा सा डिफरेंस है। वो क्या है डिफरेंस, जरा देखिएगा। मैं पहले आपके सामने वैल्यूज लिख लेता हूं। 4.2 प्लस माइनस 0. वही वैल्यूज हैं, लेकिन आप इन दोनों को आपस में माइनस करवाना है। 3.6 प्लस माइनस 0.1। अच्छा, माइनस कराते हुए आपने ख्याल रखना है कि एक्चुअल वैल्यू को एक्चुअल वैल्यू में से माइनस ही करेंगे। तो हम लोग माइनस कर लेते हैं 4.2 को, जब आप माइनस करेंगे 3.6 से तो 0.6 आंसर आएगा। लेकिन ये तो होगी एक्चुअल वैल्यूज ना, लेकिन अनसर्टेन वैल्यूज जो हैं इनको अभी भी आपने प्लस ही करवाना है। तो वैल्यूज को प्लस करा के हमारे पास आंसर आएगा 0.3। ठीक है ना? तो क्या किया, जो एक्चुअल वैल्यूज थी उसको एक्चुअल वैल्यू के साथ माइनस करवा के वो आंसर लिख लिया, लेकिन अनसर्टेन वैल्यूज को अभी भी प्लस करवाना है। ये रूल है फॉर द सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन का ये रूल। आई होप आपको समझ आएगी। एडिशन के अंदर दोनों को प्लस कराना है, एक्चुअल को भी और अनसर्टेन को भी, लेकिन सब्ट्रैक्शन के अंदर एक्चुअल को तो माइनस करवाएंगे जो कि एक्चुअल निशान था, लेकिन अनसर्टेन वैल्यू को अभी भी प्लस ही करवा रहे होंगे। ये अपना रूल याद रखना होगा। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं व्हाट आर द रूल फॉर मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। यहां पर थोड़ी सी गेम जो है ना वो स्ट्रांग हो जाएगी। पहले हम लोग बात करते हैं कि मल्टीप्लाई किस तरह कराना है वैल्यूज को। तो पहले मैं वैल्यूज वो लिख लेता हूं। 4.2 प्लस माइनस 0.2 को आपने बेसिकली मल्टीप्लाई करवाना है 3.6 प्लस माइनस 0.1 के साथ। अब इस मल्टीप्लिकेशन में आपने ख्याल रखना होगा, हम लोग सिंपल मल्टीप्लाई नहीं करवा सकते। हम लोग को क्या करना पड़ेगा, ये हमारे पास जो अनसर्टेनिटी की टाइप है ना, जो हम लोगों ने पिछले लेक्चर में पढ़ी थी, अनसर्टेनिटी दो तरह की होती है। एक होती है एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी और एक होती है रिलेटिव अनसर्टेनिटी। ये हमारे पास एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी। मल्टीप्लाई करवाने से पहले आपको इस एब्सोल्यूट को रिलेटिव अनसर्टेनिटी में चेंज करवाना पड़ेगा। कैसे? वो जरा देखिएगा। 4.2 प्लस माइनस, इसको एज इट इज लिख देंगे, 0.2 को डिवाइड कराएंगे एक्चुअल वैल्यू के साथ और मल्टीप्लाई करा देना आपने 100 के साथ। जिस तरह हम लोग परसेंटेजेस में करते हैं, ये होता है ना, मार्क्स ऑफ 10 डिवाइडेड बाय टोटल मार्क्स मल्टीप्लाई बाय 100। इस तरह अनसर्टेन वैल्यू को लिखा, एक्चुअल वैल्यू को डिवाइड किया, मल्टीप्लाई बाय 100 करवा दिया। सेम एज इट इज ये यहां पर भी फॉलो होगा। 3.6 प्लस माइनस 0.1 इस तरह लिखेंगे, डिवाइड करा देंगे एक्चुअल वैल्यू के साथ और मल्टीप्लाई करा देना आपने 100 के साथ। ये रूल है इसका। ठीक है? तो क्या करना है, ये एक्चुअल अनसर्टेनिटीज को रिलेटिव अनसर्टेनिटीज में चेंज करने के लिए फिनोमेना जो करना है वो लिख दिया। अब इनको सॉल्व करके जो आंसर आएगा वो आंसर आएगा 4.2 प्लस माइनस, इस जब को सारे को सॉल्व करोगे ना तो आपका आंसर आ जाएगा 4.7। परसेंटेज लिखना ना भूलिएगा साथ। और इसी तरह 3.6 एज इट इज लिख दें प्लस माइनस, इसको जब आप लोग सॉल्व करोगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 2.7। ये कन्वर्जन मैंने पहले ही करवा ली थी ताकि बाद में मसला, तो ये हमने कन्वर्जन करा ली। अच्छा, कन्वर्जन हो गई हैं, उसके बाद आपको सिंपल क्या करना है, अब रूल को फॉलो करेंगे। पहले तो परसेंटेजेस में चेंज करा देना, अब क्या करना है कि एक्चुअल वैल्यू को एक्चुअल वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे। मल्टीप्लाई करवाते हैं 4.2 को हम लोग मल्टीप्लाई करा देते हैं 3.6 के साथ, तो हमारा आंसर आ जाएगा 15.12। ये एक्चुअल्स का आंसर आया, लेकिन जो परसेंटेज अनसर्टेनिटीज है ना इनको प्लस ही करवाना है अभी भी, तो प्लस करवाएंगे तो आंसर आ जाएगा हमारा 6 पॉइंट नहीं 4 और 7.4 और परसेंट। तो क्या किया मैंने, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करा दिया, एक्चुअल्स को मल्टीप्लाई कराया, लेकिन जो अनसर्टेनिटीज थी उनको आपस में प्लस ही करवाया।
4.7 को 2.7 से प्लस कराएंगे तो 7.4% आंसर आ जाएगा। अब ये आंसर ठीक है, लेकिन इससे एक स्टेप आगे भी बढ़ सकते हैं आप, वो ज्यादा बेहतर हो जाएगा। आपने क्या करना है, अब दोबारा इस परसेंटेज अनसर्टेनिटी को, रिलेटिव अनसर्टेनिटी को आपको एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी में चेंज करना पड़ेगा। वो किस तरह चेंज करते हैं जरा देखिएगा। 15.12 ये तो एक्चुअल है ना, इसको एज इट इज लिख दें, प्लस माइनस इसको लिखें 7.4। अब ये बेसिकली परसेंटेज को खत्म कर रहा है ना, एब्सोल्यूट में लेके जा रहा हूं। डिवाइड करा दें 100 से और मल्टीप्लाई करा दें आंसर से 15.12। ठीक है, अब इसको सॉल्व जरा कर लेते हैं, थोड़ा सा टाइम लगेगा, मेरे पास कैलकुलेटर एक्चुअली नहीं था तो मुझे मोबाइल से करना पड़ रहा है। 7.4 को मल्टीप्लाई करवा दें 15.12 और डिवाइड करा दें 100 से, तो 1.11 आंसर आ जाएगा। तो हमारा ये एक्चुअल आंसर है, प्लस माइनस 1.11, दिस इज द आंसर, ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, तो ये बेसिकली रूल है फॉर मल्टीप्लिकेशन। सेम एज इट इज रूल जो है वो डिवीजन में भी फॉलो करना होता है। मैं जरा डिवीजन भी आप लोगों के सामने कर देता हूं ताकि आप लोगों को बेहतर समझ आ जाए। अच्छा, जरा देखिएगा, मैं डिवीजन यहां पर कर रहा हूं। डिवीजन के अंदर भी यही करेंगे, वैल्यूज वही ले लेता हूं, 4.2 प्लस माइनस 0.2 को आप डिवाइड करवा दें 3.6 प्लस माइनस 0.1 से। तो जरा देखिएगा क्या करना है आपने। सबसे पहला स्टेप हमारा ये एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी है, इसको परसेंटेज अनसर्टेनिटी या रिलेटिव अनसर्टेनिटी में चेंज करना होता है। तो किस तरह चेंज करते हैं, 4.2 प्लस माइनस 0.2 लिखा, डिवाइड करा दिया एक्चुअल वैल्यू के साथ, मल्टीप्लाई करा दें आप 100 से, फिर नेक्स्ट वैल्यू 3.6 प्लस माइनस 0.1 लिखा, डिवाइड बाय एक्चुअल वैल्यू 3.6, मल्टीप्लाई कराएं 100 से। अच्छा, अब ये सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएंगे हमारे पास प्लस माइनस 4.7% इसका आंसर आ जाएगा, और 3.6 प्लस माइनस 2.7% इसका आंसर आ जाएगा। अब आपने करना क्या है, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में फर्क सिर्फ ये है, क्या किया था मल्टीप्लिकेशन में हमने एक्चुअल को एक्चुअल से मल्टीप्लाई करवाया था ना, इसमें क्या करना है, एक्चुअल को एक्चुअल से डिवाइड करा देना, जो कि एक्चुअली हम लोग करवाना चाह रहे थे। तो जरा कर लेते हैं, 4.2 को डिवाइड कराते हैं हम लोग 3.6 के साथ, तो आंसर आता है 1.16 आंसर आ गया। प्लस माइनस लिख दें और परसेंटेज को इसके साथ दोबारा एडिशन करवानी है, तो एडिशन इसी तरह हो जाएगी 7.4% इसका आंसर आ जाएगा। लेकिन ये एडिक्वेट आंसर नहीं है, इसको मजीद कन्वर्जन करवा लें, 1.16 प्लस माइनस इसको किस तरह चेंज कराएंगे, 7.4 परसेंटेज को दोबारा एब्सोल्यूट में लेके जा रहा हूं, डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 1.16। बेसिकली इसी का ना इस पार्ट का उल्टा करना है आपने, 100 को डिवाइड करा देना और एक्चुअल से मल्टीप्लाई करा देना, 1.16 प्लस माइनस। अब इसका आंसर भी जरा चेक कर लेते हैं, 1.16 को मल्टीप्लाई कराएं 7.4 से और डिवाइड करा दें 100 से, तो 0.08 आंसर आ जाएगा, 0.08 इज द एक्चुअल आंसर फॉर डिवीजन। आई होप आपको समझ आया होगा ये मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करने के रूल्स थे। ठीक है, अब हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं। अगला, अच्छा जी, नेक्स्ट हम लोग स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट रूल हमारा पावर का है। तो पावर का रूल भी बेसिकली यही बोलता है, जरा देखिएगा, सपोज करें वैल्यू दी है 4.2 प्लस माइनस 0.2 रेज टू पावर 3। तो पावर के रूल में चेंज करने से पहले भी आपने ख्याल रखना है कि पहले तो अनसर्टेनिटी को आपको परसेंटेज अनसर्टेनिटी में चेंज कराना पड़ेगा। किस तरह, 0.2 को डिवाइड करें 4.2 के साथ, मल्टीप्लाई करा दें 100 के साथ, तो आंसर हमारे पास ऑलरेडी हमने ये सॉल्व किए हुए, आंसर हमारे पास 4.7% आता है। 4.2 प्लस माइनस 4.7 परसेंटेज अनसर्टेनिटी में चेंज हो गया, लेकिन रेज टू पावर 3 अभी भी सॉल्व नहीं हुई। अब पावर का रूल क्या है, पावर का रूल बोलता है भाई सबसे पहले इसकी तो पावर ले लो ना, एक्चुअल वैल्यू की आपने पावर ही लेनी है, 4.2 रेज टू पावर 3। ठीक है, लेकिन जो अनसर्टेनिटी है ना, जो परसेंटेज अनसर्टेनिटी आप निकाल चुके हुए हो, इसकी पावर नहीं लेनी, इससे आपने पावर को मल्टीप्लाई करा देना है, 4.7 परसेंटेज के साथ हम इसको मल्टीप्लाई करा देंगे। तो जरा दिस सॉल्व कर लेते हैं, 4.2 मल्टीप्लाई बाय, तो इसका आंसर आ जाएगा 74.088। ठीक है, इसको सॉल्व करने का, और जब इसको सॉल्व करेंगे प्लस माइनस, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 4.7 को मल्टीप्लाई करवा दें आप 3 के साथ, तो 14.1% ये हमारे पास आंसर आ गई। ठीक है, अभी भी ये आंसर एडिक्वेट नहीं है, इसको मजीद चेंज कराना पड़ेगा, 74.088 प्लस माइनस 14.1 डिवाइडेड बाय आपने करवा देना है 100 और मल्टीप्लाई करा देना है 74.088। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व खुद कर लीजिएगा आप, जो भी आंसर आएगा वो एक्चुअल आंसर होगा। परसेंटेज अनसर्टेनिटी के अंदर आंसर्स नहीं रखने चाहिए, ये रूल है।
और लास्ट रूल हम लोग जिक्र करते हैं, अगर आपके पास एवरेज वैल्यूज आ जाए तो एवरेज वैल्यूज को किस तरह सॉल्व करना है। तो एवरेज वैल्यूज को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले तो आपने इन वैल्यूज का मीन ले लेना है। तो मीन किस तरह लेंगे, मीन का होता है फॉर्मूला सम ऑफ क्वांटिटीज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ क्वांटिटीज। तो मीन ले रहा हूं आपके सामने, मीन से हमारी एक्चुअल वैल्यू निकल आएगी 1.51 प्लस 1.52 प्लस 1.53 डिवाइडेड बाय 3। ये बेसिकली मीन का फॉर्मूला है। तो ज़रा इसको सॉल्व कर लेते हैं। 1.51 को प्लस कराएं 1.52 को प्लस कराएं 1.53 से, तो हमारा आंसर आ जाएगा 4.56 डिवाइडेड बाय 3। ठीक है, अब इसको डिवाइडेड बाय 3 कर लें तो 1.52 आंसर आ जाएगा। 1.52 इज द मीन। ये तो हमने निकाल लिया, ये 4-5 वैल्यूज, 3 एक वैल्यूज थी, उनका हमने मीन निकाल लिया। मीन तो निकाल लिया ना, अब आपने ना एरर्स फाइंड आउट करना है। एरर्स किस तरह, इसका एरर भी फाइंड करेंगे, इसका भी और इसका भी। किस तरह, जरा आप देखिए। एरर को फाइंड करने के पहले डेल्टा आर निकालते हैं। वो तरीका क्या है, आपने करना है 1.52 को माइनस करा देना है पहले फर्स्ट क्वांटिटी के साथ 1.51 के साथ। इस तरह डेल्टा R2 को फाइंड करने के लिए मीन जो लिया था ना 1.52, उसको माइनस करा देना 1.52 के साथ। और डेल्टा R3, इसमें भी मीन जो लिया था ना 1.52, उसको माइनस करा देना थर्ड क्वांटिटी के साथ 1.53। जरा माइनस करवा लें, देखें आंसर्स क्या आते हैं। तो इसको जब कराएंगे तो आंसर आ जाएगा शायद 0.01, यहाँ पे 0.00 आएगा और यहाँ पे भी 0.01 आएगा, लेकिन माइनस में। लेकिन क्योंकि हम लोग एब्सोल्यूट्स के अंदर चल रहे होते हैं तो माइनस को आपने इग्नोर करना है। ठीक है, अच्छा ये हो गया हमारे पास। अब आपने क्या करना है, इन एरर्स को आप प्लस करवा के और इनको डिवाइडेड बाय 3 कर लें। 0.01 प्लस 0.00 प्लस 0.01 डिवाइडेड बाय 3। तो ये भी ज़रा सॉल्व कर लेते हैं। 0.01 तो ये आंसर आ जाएगा 0.006। 0.006 ये हमारे पास आंसर ट्री है। ठीक है, तो एक्चुअल वैल्यू ये है 1.52 प्लस माइनस जो इसके अंदर एरर है वो 0.006 का है। तो इस तरह करके आप मीन वैल्यूज के भी अनसर्टेनिटीज को फॉलो कर सकते हैं। तो दीज वर द रूल्स जो कि हम लोगों ने एग्जांपल्स के साथ किए। आप लोगों ने भी इसी तरह इनको सॉल्व करना है, इनकी प्रैक्टिस करें घर पे बैठ के। कुछ क्वेश्चंस बुक के अंदर मेंशन हुआ है, उन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें ताकि अच्छी तरीके से आपको समझ आ सके।